क्या मरने के बाद किसी को जिंदा किया जा सकता है? अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये वीडियो देखिए। ये 1940 की वो वीडियो है जिसमें साइंटिस्ट्स ने एक मरे हुए कुत्ते को जिंदा करने की कोशिश की थी। एक इंसान या फिर कोई जानवर तब तक ही जिंदा रह सकता है जब तक उसके दिल और दिमाग के अंदर खून की सप्लाई बिना रुके होती रहे। इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आप स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं, एक मरे हुए कुत्ते के सर के अंदर खून की सप्लाई करने की कोशिश करी आर्टिफिशियल मशीनरी के द्वारा। और रिस्पॉन्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, कुत्ते ने अपने कानों को हिलाया, थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई और यहाँ तक अपनी जीभ के साथ अपने मुंह को साफ किया। साइंटिस्ट्स ने बहुत देर तक इस प्रैक्टिस को दोहराया, लेकिन वो बहुत देर तक कुत्ते को जिंदा नहीं रख सके। कुछ समय तक तो कुत्ते ने रिएक्शंस दिए, लेकिन उसके बाद उसके जो रिएक्शंस थे वो बंद हो गए। ये सिलसिला जानवरों के ऊपर होना कोई शुरुआत नहीं थी, शुरुआत तो इंसानों से की गई थी। और ये कोशिशें आज से चलती नहीं आ रही हैं, ये सदियों से चलती आ रही हैं। सदियों से ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से हम उस थ्योरी के ऊपर आ सकें, हम उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कामयाब हो सकें। या तो हम अमर हो जाएं, या फिर अगर कोई मर गया है तो उसको जिंदा कर सकें। कभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करके, कभी साइंटिफिकली, कोशिशें कभी हमारी रुकी नहीं है। एक और एक्सपेरिमेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। जैसे कि हमने पिछला एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक कुत्ते को जिंदा करने की कोशिश करी, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखेंगे कि कैसे इंसानों को जिंदा करने की कोशिश की गई। साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब भी शरीर के अंदर खून का प्रवाह दिमाग के अंदर नहीं पहुंच पाता या फिर दिल के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, तो इंसान की मौत हो जाती है। ऐसा हम क्या करें कि दोबारा से उस खून के फ्लो को, ब्लड फ्लो को, जो व्यक्ति मर चुका है उसके अंदर किसे शुरू किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक मृत व्यक्ति को एड्रेनल नाम का इंजेक्शन दिया जाता है और फिर एक वी शेप जिसके ऊपर उसी व्यक्ति को लेटाकर ऊपर नीचे किया जाता है, सो दैट के ब्लड फ्लो दोबारा से कंटिन्यू हो सके। लेकिन गाइस, ये एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ है कि ऊपर नीचे करने से, चाहे खून पतला ही हो चुका है, व्यक्ति जीवित रहा हो। इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने दो चीजें देखी, एक तो कुत्ते वाली वीडियो देखी और एक इंसान वाली वीडियो देखी, जिसमें साइंटिस्ट्स ने बारों बार सबको जिंदा करने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि शुरू से, जब से हम लोगों ने होश संभाला है, तभी से हमने यही कोशिश करी है कि किसी तरीके से हम उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये कामयाब हो सकें। कुछ ऐसा करें, कुछ इंजेक्शन बनाएं जिसके द्वारा हम ब्लड फ्लो को दोबारा से जीवित व्यक्ति के तरह, वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके अंदर भी ब्लड फ्लो को उसी तरीके से कायम किया जा सके। लेकिन अभी तक तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाबी की दरें नहीं छुआ है, अभी तक तो कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। फ्यूचर के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है तो आप कमेंट करके बताइए गाइस कि आप लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। क्या कभी साइंटिस्ट्स फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी मेडिसिन या फिर कोई इंजेक्शन या फिर कोई तरीका बना पाएंगे जिसके द्वारा हम एक मृत व्यक्ति को जिंदा कर सके? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना अपना विचार दे सकते हैं। हम लोगों ने इजिप्टियन थ्योरीज भी पढ़ रखी हैं जिसमें वो ममीज बनाते थे। वो ममीज के द्वारा भी यही साबित होता है कि कभी ना कभी उनके दिमाग में ये सोच रही होगी कि जो लोग आज नहीं रहे हैं, अगर हम उनको प्रिजर्व करके रखें तो कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा जिस दिन वो दोबारा से जीवित हो उठेंगे। लेकिन वो थ्योरी भी आज तक कभी ना किसी ने उन ममीज को चलते हुए देखा है, ना कभी देखा है कि वो ममीज दोबारा जिंदा हुई हों। इजिप्टियंस के अलावा हमारे भारत में भी अगर देखा जाए तो टूने टोटके पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। क्या इन लोगों के विचारों में अभी भी है कि लोगों को जिंदा किया जा सकता है? लेकिन उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है गाइस। जब तक उम्मीद रहेगी तब तक ये सब कुछ होता रहेगा। जो लोग भगवान के अंदर विश्वास करते हैं वो लोग यही मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो लोग साइंस के ऊपर ये चीज़ें विश्वास करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि साइंस के अंदर इतनी पावर है कि साइंस कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं अपना विचार ये बताना चाहता हूँ कि साइंस के अंदर उतनी ही डेवलपमेंट हुई है, या फिर उतनी ही डेवलपमेंट हो सकती है जितना यूनिवर्स हमें अलाउ करेगा। एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ थोड़ा सा। हमारी लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड क्यों है? इससे ज़्यादा या कम क्यों नहीं? और अगर गलती से भी लाइट की स्पीड को कम कर दिया जाए या फिर एक्सपेरिमेंटली लाइट की स्पीड को ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या हमने इस चीज़ के ऊपर दोबारा सोचा है? हमने ये तो सोच लिया कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, हमने इसको मेजर भी कर लिया, लेकिन ऐसा क्यों है कभी नहीं सोचा। एक छोटा सा आइडिया दे के वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनिवर्स लाइट को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा मूव होने ही नहीं देता है गाइस।
और इस तरीके से इसने अपने आप को डिजाइन कर रखा है कि उस स्पीड से कम लाइट मूव हो ही नहीं सकती है। उसी तरीके से साइंस भी हमें उतनी ही एक्सप्लोरेशन करने देती है जितना ये यूनिवर्स चाहता है कि हम उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि जिसने भी इस यूनिवर्स को डिजाइन करा है, चाहे वो साइंस है चाहे वो परमात्मा, चाहे इसने खुद ब खुद अपने आप को डिजाइन करा है, लेकिन अगर ये डिजाइन हुआ है तो इसकी कुछ लिमिटेशंस, यूनिवर्स की लिमिटेशंस नहीं, यूनिवर्स तो इनफाइनाइट है, बल्कि यूनिवर्स ने अपने अलावा हर चीज को लिमिटेड करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी मैंने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा कि कैसे यूनिवर्स ने अपने आप को लिमिटेड, सॉरी अपने आप को नहीं, अपने अंदर हर चीज को लिमिटेड कैसे करके रखा है, क्यों करके रखा है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती, लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर से कम क्यों नहीं हो सकती, ज्यादा क्यों नहीं हो सकती। सब सवालों के जवाब अगली वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक हमारी प्यारी सी वीडियो जिसमें मैंने ये बताया है कि आरंभ से अंत तक ही क्यों यूनिवर्स ये फ्लो करता है, अंत से आरंभ तक क्यों नहीं फ्लो करता है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, जाके आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।